Science Tonic, and today we are going to start the class 9th for the topic of the chemistry, and the chapter name is matter in our surrounding. As you know the student कि matter, everything in this universe is made of material which was given as a name of मैटर. मतलब कि हर एक मटेरियल हमारे चारों तरफ पूरे सराउंडिंग में मैटर से ही सारी चीज़ें बना हुआ है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास. You know already in lower class you have learned for this chapter. So once more we are talking about the matter. तो मैटर जो है एक बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और ये कहीं भी अपना स्पेस कर सकता है और इसका अपना खुद का एक मास होता है. तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो पिछले समय में जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर जो थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक कंपोनेंट में क्लासिफाइड किया है. 5 वे. ओके. 5 way, and the 5 way is known as the पंच तत्व. पंच तत्व. And the पंच तत्व are air, water, earth, sky, fire. हमारे इंडियन फिलोसोफर जो पहले के समय के थे उन्होंने मैटर को 5 तत्व में बनाया था, क्लासिफाइड किया था. और वो क्या है? एयर यानी हवा, water means पानी, earth, sky and fire. You already know. So particles of matter has space between them and are continuously moving. इसके अंदर जो particles होते हैं वो continuously moving करते हैं. Means कि वो move on करते हुए चलते हैं. ठीक है. Particles of matter attract each other. Means कि particles जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे जो उसके मटेरियल्स होते हैं मैटर्स के, वो जो है पार्टिकल्स जो है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं. और इन मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ मैटर एंड दे आर फिजिकल एंड chemical. So in modern day the scientists have discovered the matter into the 2 types. They are physical and chemical, and the matter is classified on their based on these 2 physical properties and the chemical properties. Now we are going, in modern day scientists have evolved 2 types of matter. They are physical and chemical. On this way the classification of matter is based on these 2 types of reaction, which are the physical and the chemical. Now the student, next topic is classification of matter. According to the classification, matter is classified into 3 parts: solid, liquid and gas. Solid आप पहले भी पढ़ चुके हैं. solid have strong intermolecular force. इसके पास बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और इसमें कोई भी एक स्पेस नहीं होता है. वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. ये टाइटली पैक्ड होता है आपस में, जिस कारण से इसको स्पेस नहीं मिलता और जिस कारण से इसके जो है एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है. इसका अपने एक रिकमेंडेड शेप होता है और एक वॉल्यूम भी होता है. साथ ही इसको हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, मतलब इसको दबा नहीं सकते क्योंकि इसके पास अपना स्पेस नहीं होता है. ये सॉलिड होता है. और साथ ही ये कहीं भी जब ये सॉलिड कंप्रेस्ड होता है तो मीन्स कि ये कहीं भी इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं कर सकते. मीन्स कि अगर हम लोग इसको पॉइंट वाइज अगर आप नोट करें तो आपको लर्न करने में आसानी होगी. तो सॉलिड की कुछ पॉइंट्स है वो जो आप लिख लें: स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड इट कैन नॉट बी फ्लो. क्योंकि इसके पास अपना स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है जिस कारण से इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते.
नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड हैव वीक इंटरमीडिएट फोर्स। लिक्विड में फोर्स बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिस कारण से इसमें इंटरमीडिएट लार्ज स्पेस होता है, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है लिक्विड कैन फ्लो, तो लिक्विड फ्लो करने से इसमें स्पेस भी पाया जाता है, लेकिन इसका कोई एक डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। लिक्विड को जब आप एक कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में आप रखते हो, वो उस शेप का उसमें दिखाई देता है, बट पर्टिकुलर उसका एक कोई शेप नहीं होता है और ना ही वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इसकी लो होती है और इसकी जो लो मेल्टिंग पॉइंट भी होती है और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है। ये आसानी से कंप्रेस्ड होता है क्योंकि ये फ्लो मूवमेंट में होता है, इसके मॉलिक्यूल्स आसानी से एक से दूसरी जगह तक जाते हैं, जिस कारण से ये कंप्रेस्ड होता है और ये कैन फ्लो भी हो सकता है। मीन्स कि अगर हम इसको पॉइंट वाइज अगर आप नोट करना चाहो तो ये इस तरीके है, वीक इंटरमीडिएट फोर्स, large intermediate space, no definite shape and volume, density is low, low melting and boiling point, it can be compressed, and the last point is it can flow, because इसका जो molecules है वो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स को आसान रहता है पार्टिकल्स को, जिस कारण से वो आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सॉलिड है, ये टाइटली पैक्ड है, इसको बिल्कुल भी जगह नहीं है कंप्रेशन करने के लिए, लेकिन लिक्विड में कुछ हद तक जगह है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, जिस कारण से ये फ्लो करता है। नाउ द अदर टॉपिक इज गैस। गैस के पास बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेता है क्योंकि ये इसकी जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो पार्टिकल्स है, ये बहुत दूर दूर पाई जाती है, जिससे कि आसानी से स्पेस कंसिस्ट कर सकता है। इसका भी अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना वॉल्यूम होता है। इसकी डेंसिटी बहुत लेस होती है, इससे भी लिक्विड से भी लेस होती है, और ये अच्छे से कंप्रेस्ड हो जाता है, और ये भी आसानी से इसके मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि अगर आप एक बलून लेते हो और उसमें आप जब एक एयर ब्लो करते हो अपने माउथ के थ्रू, तो उसमें जितनी कैपेसिटी आप उसमें हवा ब्लोन कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड सोर्स पे अगर आप उसको करते हो तो वो बर्स्ट कर जाता है। मीन्स कि इसमें हाईली जो है ये कंप्रेशन करता है और इसमें एक molecular space होती है। So student, it is the classification of matter in the form of solid, liquid and gas. If you want to click or write down its notes, then do it. So student, अगर आप ये एक फॉर्मूला मतलब एक बेसिक आपको नॉलेज देने के लिए अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो इन द लिक्विड फॉर्म, अगर जब इसको कूल करते हो तो ये सॉलिड फॉर्म में आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप आइस ले लो, तो आइस अगर आप फ्रिज में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, उसकी क्या होती है, जो टेम्परेचर है बहुत लो होती है, जिस कारण से वो जो वाटर है वो उसकी पार्टिकल्स ये फिक्स हो जाती है, जिससे कि वो आइस के रूप में आ जाती है और इन द सॉलिड वे। और जब उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं और कुछ देर के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आता है, मीन्स कि वो रूम टेम्परेचर पे आके उसकी जो आइस की जो इफेक्ट्स थी वो लो हो जाती है, डेंसिटी लो हो जाती है, जिस कारण से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अगर इसी लिक्विड वाटर को अगर हम जब इवेपोरेट करते हैं, जब बर्न करते हैं, जब उसको हीट करते हैं, तो वो जब वो बॉइलिंग पॉइंट के स्टेज पर आती है तो वो गैस के रूप में फॉर्म करने लगता है, मीन्स की इवेपोरेशन हो जाता है। और वही गैस जब इवेपोरेशन के समय जब हम उसको कंडेंस करते हैं, अगर आप उसको कंडेंसेशन प्रोसेस में रखिए, वो कूल होने लगता है, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर के रूप में जो है वो आता है और वो एक फिर से हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। तो स्टूडेंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो मेल्टिंग पॉइंट है लिक्विड का, द मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की उसकी स्ट्रेंथनेस दिखाती है पार्टिकल्स के बीच में। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो कितना है, 273.16 केल्विन। क्या है, 273.16
केल्विन। किसकी है? मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस की जो पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 273.16 केल्विन होता है। और इस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो कि चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन क्या हो गया? चेंज ऑफ, तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट क्या कहलाता है? फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसको हम फ्यूजन कहते हैं। और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट, ये एक थोड़ा छोटा सा आपके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। सॉलिड जब फ्यूजन वे में होता है तो लिक्विड फॉर्म में आता है, और जब ये सॉलिडिफिकेशन होता है तो वापस ये सॉलिड के रूप में आता है। लिक्विड अगर इवेपोरेट होता है तो गैस के फॉर्म में आता है, लेकिन जब कंडेंस होता है तो वापस लिक्विड फॉर्म में आता है। और जब ये सॉलिड टू गैस में जो है सब्लिमेशन होता है, तो जब सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो गैसेस सब्सटेंसेस में जाता है तो वो सब्लिमेशन होता है। अभी मैं आपको सब्लिमेशन के बारे में भी बताऊंगी। और जब गैस जो है वापस सॉलिड के फॉर्म में आता है तो भी जो है सब्लिमेशन के रूप में होता है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि डिफ्यूजन क्या था। व्हाट इज डिफ्यूजन? मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद other substance due to the motion of its particles called diffusion। डिफ्यूजन जो है वो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस होता है। मीन्स कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करना और उसके पार्टिकल्स जो है उसके साथ मिक्स हो जाए, तो दैट वन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। और ये तीनों फॉर्म में काम करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो स्टूडेंट, डिफ्यूजन आपको मैंने बायो में भी पढ़ाया था और यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूज। स्टूडेंट, इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द डिफ्यूजन, देन यू राइट इट: मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड डिफ्यूजन। So now next topic is latent heat. The heat energy which has to be supplied to change the state of the substance is called the latent heat. Latent heat means कि वो heat energy जो स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस का जो भी फॉर्म है, आइदर वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसमें जो चेंजेस आता है हीट एनर्जीज के थ्रू, उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। इट कैन बी फ्यूजन और ऑफ वेपोराइजेशन। या तो फ्यूजन भी हो सकता है या तो वेपोराइजेशन मीन्स इवेपोरेशन भी हो सकता है, क्योंकि हीट होगी तो हीट होने से फ्यूजन मतलब एक दूसरे फॉर्म ऑफ द स्टेट्स में भी आ सकता है, या तो फिर वो इवेपोरेट होके एक गैस के फॉर्म में भी आ सकता है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी। जो पार्टिकल्स जो 0 डिग्री पर होता है, वाटर का जो पार्टिकल्स है अगर 0 डिग्री पर होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो उसी तरीके से स्टूडेंट की सबका अपना अपना एक स्टेट्स होते हैं जिस कारण से वो अपनी चेंजेस लाते हैं। तो टुडे वी रीड अबाउट द मैटर classification of matter, diffusion, latent heat, and in next class we read about some other topic. So bye everyone, and don't forget to like and subscribe my channel. So bye everyone, and don't forget to like and subscribe my channel.